साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th जिसका दूसरा चैप्टर चल रहा है बेटा। पहला चैप्टर हम पूरा करा चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन भी पूरा करा चुके हैं। जो दूसरी एक्सरसाइज है 2.2 उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सुनते हैं क्या है कि किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य में संबंध क्या होता है। एक बहुपद दे रखा है, कोई बहुपद px दे रखा है। बहुपद की परिभाषा हमने बता दी बेटा। बहुपद की परिभाषा क्या होती है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो px बराबर a0 x की पावर 0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब डॉट 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 an इंटू एक्स की पावर n के रूप का हो, जहाँ a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an सभी क्या है बेटा? वास्तविक संख्याएं होती हैं। और x की जो घात होती है सदैव कैसी होती है? ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। तो हमें यहाँ क्या चर्चा करनी है कि बहुपद के शून्यक तो जानते हैं, मैंने उस वीडियो में निकाल के बताए थे, जो इंट्रोडक्शन वीडियो बताई। शून्यक और गुणांकों के मध्य में क्या संबंध होता है वो देखना। एक बहुपद दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद दे रखा है कोई px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के इस बहुपद के शून्यक क्या क्या दे रखे हैं? अल्फा और बीटा। शून्यक जानते हैं, शून्यक बेटा क्या होते हैं? शून्यक वो होते हैं जैसे ये अल्फा और बीटा हैं। इन अल्फा और बीटा को इस बहुपद के अंदर डाला जाए, मतलब x की जगह पर डाला जाए, और डालने के पश्चात इस बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो यही इसके शून्यक कहलाएंगे। तो हम जानते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस बहुपद px के गुणनखंड होंगे। क्यों होंगे? दोबारा सुने, एक बहुपद दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा, और एक x की वैल्यू बीटा। और जब अल्फा और बीटा को जब ट्रांसफर करके लाएंगे हम, जैसे यहाँ दे रखा है एक बहुपद दे रखा है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसके शून्यक x बराबर अल्फा, एक x बराबर बीटा है। जब इनको ट्रांसफर करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो जाएंगे? इसके शून्यक हो जाएंगे। ठीक, तो इसके गुणनखंड होंगे ये। अतः ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों शून्यकों का गुणन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। के क्या है? एक अचर राशि ले लिए, जहाँ के क्या है? एक अचर राशि है, एक के एक वास्तविक संख्या है। तो के बराबर क्या हो जाएगा बेटा? इन दोनों का गुणा किया है हमने। दोनों का गुणा करेंगे, जैसे देखो x माइनस अल्फा का गुणा x माइनस बीटा से करेंगे। x का गुणा x से किया तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा x, इसका इससे किया माइनस के अल्फा x, माइनस का गुणा माइनस से किया प्लस अल्फा बीटा। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस इसमें से कॉमन ले लिया, और कितना बचेगा फिर यहाँ? बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही मिलेगा। वही चीज़ मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। के का जब गुणा इससे करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के का गुणा इससे भी होगा तो के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। तब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। तो दोनों तरफ क्या किया है? दोनों तरफ एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक और अचर पदों की तुलना की है बेटा हमने। जैसे तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ कितना है बेटा? 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना? 1। तो के बराबर क्या आ जाएगा? ए, या ए बराबर के। अब यहाँ से देखना एक्स का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक है यहाँ बेटा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ एक्स का गुणांक कितना? बी। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। और ये अचर पद है, अचर पद कितना? के इंटू अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा? सी। समझ में आ गया? तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया कि ए की वैल्यू तो के है, बी की वैल्यू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और सी की वैल्यू कितनी? के इंटू अल्फा बीटा। तो इससे क्या प्राप्त होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। क्यों हो जाएगा? देखो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमारी वैल्यू आई है ए बराबर के, और एक आई है बी बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो ए की वैल्यू जैसी ये के है, ए की वैल्यू के है तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा? बी बराबर ए की वैल्यू के है तो यहाँ कितना रख देंगे? के की जगह पे माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो इसे इधर ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा? माइनस के बी अपॉन ए। समझ में आ गया? ऐसे ही एक चीज़ और दे रखी है कि सी बराबर कितना? के इंटू अल्फा बीटा। ये रही सी बराबर के इंटू अल्फा बीटा, और के की वैल्यू कितनी है? ए है। तो
ए इंटू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया, इससे प्राप्त होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो शून्यकों का योग क्या आ गया, शून्यकों का योग आ गया बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। माइनस बी का मतलब क्या होता है, यहाँ से देखना माइनस बी का मतलब क्या है कि एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक बट्टे ए है, ए का मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ गया। तो शून्यकों का योग हो गया माइनस के एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि सी क्या है अचर पद है, बट्टे ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार एक त्रिघात बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके शून्य कितने माने, हमने बताया था अगर घात 3 है तो इसके 3 शून्यक होंगे, अगर घात 2 है तो इसके 2 शून्यक होंगे। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा मान लिए बेटा हमने। तो हमें क्या मिलेगा कि अल्फा बीटा गामा जब इसके शून्यक हैं तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और x माइनस गामा इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। जब ये गुणनखंड होंगे तो क्या हो जाएगा, अतः ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब इस बहुपद का जो मान है अचर पद इंटू ये जो तीनों इसके जो शून्यक आए हैं इन तीनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, जहाँ k क्या है एक अचर है या एक वास्तविक संख्या, तो k इंटू अब इनके गुणा कर दिए बेटा हमने, इनके गुणा कर दिए। जैसे x माइनस अल्फा का गुणा x माइनस बीटा से करेंगे, आता है x का गुणा x से किया एक्स स्क्वायर, यहाँ बताया था मैंने, देखो ये x माइनस अल्फा का गुणा x माइनस बीटा से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस, अब इनमें से माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो क्या हो रहा है अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई आपके पास एक्स क्यू माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब के इंटू अब बेटा इनका गुणा और कर दिया, इससे जैसे गुणा करेंगे, गुणा करने के पश्चात क्या आएगा के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। समझ में आ गया, गुणा किया है बस और कुछ नहीं किया है। अब सेम पिछली वाली प्रोसेस हो जाएगी, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों ओर के एक्स क्यू, क्योंकि ये वैल्यू कितने की आई है, ये वैल्यू जो आई है बेटा ये आई है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर ही आ गया। तो दोनों तरफ ए एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों और अचर पदों की तुलना करने पर क्या मिल रहा है यहाँ से वो देखते हैं। तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी, हमारी वैल्यू आ रही थी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, के का अंदर गुणा कर दिया, अंदर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा के एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। अब इन दोनों की कंपेयर करना, जैसे ही दोनों की कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा बेटा, एक्स क्यू के कोफिशिएंट की एक्स क्यू के कोफिशिएंट से और एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से और एक्स की एक्स के कोफिशिएंट से और कांस्टेंट की कांस्टेंट से। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, देखना यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मतलब एक्स क्यूब का गुणांक जो है के है और यहाँ कितना है ए है, तो बेटा ए बराबर क्या हो जाएगा के। अब इनको देखना एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो देखना माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इधर कितना है यहाँ बी है, तो बी बराबर हो जाएगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर भी एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक कितना है सी, तो सी बराबर हो जाएगा के इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और अचर पद कितना है डी, तो डी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, डी बराबर हो जाएगा माइनस के अल्फा बीटा गामा। समझ में आ गया। इससे क्या प्राप्त होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ रहा है, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो रहा है माइनस के बी अपॉन के, तो माइनस बी अपॉन के की वैल्यू कितनी है बेटा ए, तो माइनस के बी अपॉन ए आ गया। अब अगला कितना आ रहा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना है सी अपॉन के, और के की वैल्यू कितनी है ए, तो सी अपॉन ए हो गया। लास्ट टर्म कितना है माइनस के अल्फा बीटा गामा बराबर कितना है डी, तो कितना लिख सकते हैं हम इंटू के भी है बेटा, है कितना है के भी है, तो कितना हो जाएगा डी बराबर माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा, तो डी अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा माइनस के डी अपॉन के, तो माइनस डी अपॉन के की वैल्यू कितनी है यहाँ से, के की वैल्यू ए, तो कितना हो जाएगा माइनस के डी अपॉन ए।
समझ में आ गया। अर्थात शून्यकों का योग कितना आ रहा है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। एक बार दो शून्यक लें, यहाँ तो सिंगल सिंगल लिए, अब दो शून्यक लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार दो शून्यक लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना आ रहा है, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए है। तो सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है बेटा एक्स का गुणांक बट्टे ए का मतलब क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल मतलब तीनों को एक साथ लिया जाए अल्फा बीटा गामा, तो कितना आ रहा था, माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस डी अपॉन ए का मतलब कितना हो जाएगा, डी का मतलब क्या है, अचर पद। तो माइनस अचर पद बट्टे ए, माइनस डी अपॉन ए, तो ए का मतलब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक। समझ में आ गया, यही है। अब बेटा पहले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 2.2 के पर। 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, 2.2 का पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद दे के चलेगा, उसके शून्य ज्ञात करने, शून्य मतलब जीरोज, मतलब एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जैसे पहला पार्ट दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दूसरा दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तीसरा दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले बेटा इनको ऑर्डर में कर लेना है, इस वाले क्वेश्चन में 6x स्क्वायर माइनस 7x फिर माइनस 3 करना। यहाँ दे रखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u, अगला दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15, अगला दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो पहला पार्ट करते हैं, तो ध्यान से सुने। पहला वाला पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ क्या लिख देंगे, दिया गया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब बेटा इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने आप पे आते हैं 9th क्लास में पढ़े होंगे। जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक लेंगे, यहाँ गुणांक कितना है 1 और यहाँ अचर पद कितना है -8। तो अचर पद का गुणांक बेटा इससे करते हैं, करना जैसे ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बेटा एक्स का गुणांक लिया 1, यहाँ अचर पद कितना है -8 है, सॉरी -8 है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा -8। अब 2 को ऐसे तोड़ना है, इस -2 को गुणा करने पे तो -8 आए और अंतर कितने का आए -2x का, मतलब गुणा करने पे -8 और अंतर कितना आए -2। तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ ऐसे तोड़ेंगे इसको -8 को कि जो बड़ी संख्या है बेटा, जो बड़ी संख्या आनी चाहिए वो माइनस की आनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ प्लस होता तो बड़ी संख्या हम प्लस की देखते हैं। अब यहाँ माइनस आ रहा है तो बड़ी संख्या माइनस की देखेंगे। तो प्लस कितना हो जाएगा, या ऐसे लिख दें यहाँ माइनस ही रहने दें, एक्स स्क्वायर माइनस, अब बड़ी संख्या 4 ले ली, 4 माइनस 2 इंटू एक्स -8, क्योंकि जैसे ही 4 का गुणा -2 से करेंगे तो बेटा -8 आ रहा है, हमें -8 ही चाहिए। और 4 में से 2 हटाएंगे तो 2 आ गया, लेकिन इसके आगे माइनस लगा हुआ तो -2x हो जाएगा। तो इससे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, माइनस का गुणा इससे किया प्लस 2x माइनस 8। अब इनमें से कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, x -4 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x -4। फैक्टर करने आपसे आते होंगे ठीक तरीके से। अब यहाँ देखना है, जब फैक्टर कर लिए तो इन दोनों कोष्टक में एक जैसी चीज़ मिलनी चाहिए। तो x -4 कॉमन लिया तो x -4 कॉमन ले लिया, तो दूसरे वाले में कितना बचेगा, x + 2। ये इसके फैक्टर आ गए यहाँ, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x इंटू एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, x स्क्वायर है तो x -4 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x -4, दोनों में से क्या कॉमन ले लिया बेटा, x -4 और इधर क्या बचेगा, x + 2। अब यदि इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, या ऐसे लिख सकते हैं, यदि बहुपद px = 0 तब क्या हो जाएगा, x -4 = 0। तो x -4 = 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, और x + 2 = 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। तो इसके शून्य कितने कितने आ गए, 4 और -2। तो बहुपद के शून्य एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के कितने आ गए हैं, 4 और -2। अब बहुपद क्या दे रखा है, बहुपद px बराबर, ये तो आ गए इसके शून्य, शून्य कितने आ गए, 4 और -2। अब बेटा इसकी तुलना करेंगे, तो बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर जैसे ही करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक बेटा 1 है, तो a बराबर 1, यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक -2, तो b बराबर -2। यहाँ बेटा कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ कांस्टेंट टर्म -8 है, तो c बराबर -8। तो a b c की वैल्यू मिल गई।
अब बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध देखना है। तो शून्यकों का योग क्या आएगा बेटा? शून्यकों का योग आता है माइनस के बी अपॉन ए। क्या आता है? माइनस बी अपॉन ए। प्रूव किया था अभी। तो माइनस फिर बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू कितनी है? -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे प्लस, तो 2 अपॉन 1 कितना हो जाएगा? 2। और शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए होता है। तो सी की वैल्यू कितनी है? -8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो -8 अपॉन 1 तो बराबर कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। समझ में आया? जो शून्य ज्ञात हैं तब उनका योग कितना हो जाएगा? ये तो शून्यकों का योग और गुणनफल आ गया। जो शून्य ज्ञात हैं तब उनका योग कितना हो जाएगा? शून्य का आए थे हमारे 4 और -2, तो इनका योग करेंगे तो 4 प्लस -2, 4 प्लस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 बराबर 2 हो जाएगा। और गुणनफल कितना हो जाएगा? गुणनफल बराबर हो जाएगा 4 गुणा -2, तो कितना हो जाएगा बेटा? -8। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? देखो शून्यकों का योग 2, तो यहाँ इनका योग यहाँ भी 2 आ रहा है। यहाँ शून्य गुणनफल -8, तो यहाँ भी कितना आ रहा है? -8। अतः बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध कैसा है? सत्य है। समझ में आ गया? यही इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको, इस क्वेश्चन के सभी पार्ट। और बेटा बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर से 3 नंबर के बीच में एक क्वेश्चन आ जाता है। अच्छे तरीके से समझना, बार बार समझना। अगला बढ़ते हैं हम। इसी का एक पार्ट है, 5वां करा दिया है पहले मैंने, चौथा कराना चाहिए था पहले। चौथा भी इम्पोर्टेंट है, बाद में कराऊंगा इसी वीडियो में। पीटी बराबर क्या दे दिया हमने? एक बहुपद दे रखा है, माना बहुपद पीटी बराबर लिख दिया टी स्क्वायर -15। पीटी क्यों लिया बेटा? जब टी के टर्म में तो पीटी ले लिया, अगर यू के टर्म में होता तो पी यू ले लेते, एस के टर्म में होता तो पी एस ले लेंगे। समझ में आया? तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर -15। तो पीटी बराबर ए स्क्वायर -बी स्क्वायर कंडीशन बना सकते हैं हम इसे। तो टी स्क्वायर -15 को क्या लिख सकते हैं बेटा? √15 का स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर -बी स्क्वायर की जब कंडीशन बन रही है तो बेटा ए स्क्वायर -बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बेटा a + b × a - b। तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा? a + b तो मतलब t + √15, a - b का मतलब t - √15। तो इसके फैक्टर हो गए t + √15 और t - √15। जब बहुपद पी टी बराबर 0 तो मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर। जब दोनों का गुणनफल 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? t + √15 बराबर 0 एंड t - √15 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पक्षांतर करके ले जाएंगे इसे इधर, तो टी बराबर हो जाएगा माइनस के √15 और टी बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये माइनस का है तो इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो टी बराबर √15। अतः बहुपद के शून्य क्या क्या हो गए बेटा? माइनस के √15 व √15 होंगे। समझ में आ गया? और बहुपद अब कंपेयर करेंगे इसकी। बहुपद पी टी बराबर टी स्क्वायर -15 की तुलना ए टी स्क्वायर + बी टी + सी। अब ये चीज़ और ध्यान देनी है आपको बेटा, अगर बहुपद टी के टर्म में है तो कौन से वाले से कंपेयर करेंगे? ए टी स्क्वायर + बी टी + सी। अगर एक्स के टर्म में है, एक्स के पदों में, तो ए एक्स स्क्वायर + बी एक्स + सी से कंपेयर करेंगे। एस के टर्म में, एस पोर्शन, तो ए एस स्क्वायर + बी एस + सी से कंपेयर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे तुलना। तो इस बहुपद की तुलना ए टी स्क्वायर + बी टी + सी से कम करेंगे, तब क्या मिलेगा? ए का गुणा, यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ टी स्क्वायर गुणांक 1, तो ए बराबर 1। यहाँ टी का गुणांक बी है, यहाँ टी नहीं है तो 0, तो b बराबर 0। यहाँ कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ कांस्टेंट टर्म -15, तो c बराबर -15। बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध क्या हो जाएगा? बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध देखना है हमें, तो क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग बराबर क्या होता है बेटा? -b/a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी? 0 माइनस प्लस का ऐसा कुछ नहीं है, तो 0 तो 0 ही होता है, तो माइनस प्लस कुछ नहीं होता है इसके लिए, तो 0/1 बराबर हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। और शून्यकों का गुणन क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणन हो जाएगा बेटा c/a। c की वैल्यू कितनी थी? -15/1, तो -15 आएगा। जो शून्य ज्ञात हैं तब उनका योग क्या होगा? ये तो उस फॉर्मूले बेस पे आ गया। अब शून्य जो ज्ञात किए हैं हमने, ज्ञात कौन कौन से किए थे? माइनस के √15 और √15। तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा? अल्फा + बीटा बराबर, तो माइनस के √15 + √15, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 0। और गुणन क्या आएगा इनका? गुणन आएगा अल्फा × बीटा। अल्फा पहला वाला ये रहा, बीटा ये रहा, तो माइनस के √15 × √15। अंडरूट वाली संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो बेटा 15 हो गया, माइनस पहले से लगा हुआ तो -15 हो गया। अतः यहाँ से क्या मिल रहा है हमें? इसके जो बहुपद है इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध आया है कैसा है? सत्य है। समझ में आया? और एक आध पार्ट और करा देंगे अभी इसी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं।
पहले क्वेश्चन का ही चौथा पार्ट है। वो कह रहा है दिया गया बहुपद 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u कोई बहुपद मान लिया, एफ यू बराबर मान सकते हैं या पी यू बराबर मान सकते हैं। तो एफ यू बराबर 4u² प्लस 8u, एफ यू बराबर इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, 4u कॉमन मिल रहा है तो u प्लस 2 दूसरे में मिलेगा, तो 4u इंटू यू प्लस 2 इसके फैक्टर हो गए। जब बहुपद पी यू बराबर 0 है या एफ यू बराबर 0 है, यहाँ पी यू लिख दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, एफ यू लिख देना, एफ यू बराबर 0 है, तब क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल भी 0 के बराबर हो जाएगा। ये रहा इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 बराबर 0, मतलब दोनों का गुणनफल 0 बराबर, या तो 4u बराबर 0 रहा होगा या u प्लस 2 बराबर 0। तो जब 4u बराबर 0 तो बेटा u बराबर 0 होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा u बराबर -2। तो इसके शून्य कितने कितने आ गए, 0 और -2। अतः एफ यू के शून्य कितने हो जाएंगे, 0 और -2। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 प्लस बीटा कितना है -2, तो 0 प्लस -2 कितना हो जाएगा -2। शून्यकों का गुणन कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू -2 तो कितना हो जाएगा 0। अब शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस यू का गुणांक बट्टे u² का गुणांक, या ऐसे कह सकते हैं -b/a, -b/a। तो माइनस यू का गुणांक कितना है, यहाँ से देखें, माइनस यू का गुणांक कितना है बेटा, यहाँ से 8 बट्टे u² का गुणांक कितना है बेटा 4, तो -8 बट्टे 4 कितना हो जाएगा -2। शून्य को गुणनफल बराबर क्या होता है बेटा, c/a, मतलब अचर पद बट्टे u² का गुणांक। तो अचर पद क्या है बेटा इसमें, अचर पद इसमें नहीं है ना, कितना है ये 4u² प्लस 8u, अचर पद इसमें है ही नहीं। अचर पद कितना 0 बट्टे फिर 4, तो 0 बट्टे 4 का मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अतः बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध कैसा है बेटा, सत्य है। तो बेटा इस पार्ट में हमने इतने ही 3 क्वेश्चन कराए हैं, और एक आध क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो वो आप कह देना, मैं कर दूंगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन अब आप करके देखना इसके बेस के, क्योंकि यही है इसके बेस के जो आपकी समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ठीक लगे होंगे आपको क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। इनमें से बेटा एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, या तो शून्यकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच का, या फिर एक द्विघात बहुपद बनाना, जो दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। इसी वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन करा देंगे इसके। अब कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिए हैं, यानी क्रम से है, मतलब इनका मतलब क्या है, ये दे रखे हैं हमें, ये इसके पार्ट हैं। शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणन -1, शून्यकों का योग √2 और शून्यकों का गुणन 1/3, शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणन √5, शून्यकों का योग 1, शून्यकों का गुणन 1, ऐसे दे रखे हैं 6 पार्ट। इनमें से 2-3 पार्ट कर देंगे हम, उसके बाद आप करके देखना, ट्राई किया करना। पहला पार्ट कर रहे हैं हम, एक द्विघात बहुपद बनाना है। पहले इसका फॉर्मूला बता दूं क्या होता है। जब एक द्विघात बहुपद बनाना है, कब, जब उसके शून्यकों का योग और उसके गुणन दे रखे हों। तो यदि द्विघात बहुपद f(x) का शून्य ज्ञात हो या f(x) के शून्य ज्ञात हो, तो निम्न सूत्र द्वारा अभीष्ट बहुपद ज्ञात करते हैं। बहुपद f(x) बराबर क्या हो जाता है बेटा, k इंटू x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणन। कैसे बनाते हैं, f(x) बराबर k इंटू x² माइनस शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस शून्यकों का गुणन। इस बेस पर एक द्विघात बहुपद बनाएंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) बराबर k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे बढ़ते हैं, इसका पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट में उसने योग दे रखा है 1/4, किनका योग, शून्यकों का योग, और गुणन क्या दे रखा है -1। तो हम यहाँ क्या मानने चलेंगे, माना एक बहुपद f(x) है जिसके शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणन -1। तो बहुपद f(x) बराबर क्या हो जाता है, k इंटू, क्योंकि बहुपद f(x) बराबर क्या होता है बेटा, f(x) बराबर होता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो f(x) बराबर k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग कितना है 1/4। तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया, 1/4 इंटू x फिर अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा, गुणन कितना है -1। f(x) बराबर k इंटू 4 बेटा एलसीएम ले लिया, तो इसके अपोन में 1 है और इसके अपोन में भी 1 है, तो 1 4 1 का एलसीएम कितना ले लिया 4, 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार 4 का गुणा x² से किया 4x² माइनस
4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 का गुणा x से किया x, 1 का भाग 4 में दिया 4 बार और 4 का गुणा 1 से करेंगे 4। तो कितना आ गया f(x) बराबर आ गया k इंटू 4x² माइनस x माइनस 4/4। तो कितना हो जाएगा f(x) बराबर k, 4 को बाहर ले लिया तो कितना हो जाएगा k/4 इंटू 4x² माइनस x माइनस 4। यही इसका द्विघात बहुपद होगा, जहाँ k/4 क्या है एक वास्तविक संख्या, या ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ k/4 बराबर कैपिटल K मान लिया या k1 दे सकते हैं। तो f(x) बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा कितना 4x² माइनस x माइनस 4, एक द्विघात बहुपद है जहाँ k/4 क्या है एक वास्तविक संख्या है या एक अचर पद है। अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। उसने कहा है शून्यकों का योग कितना दे रखा है 0। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है और शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5। बहुपद f(x) बराबर क्या होता है जानते हैं, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो f(x) बराबर कितना हो जाएगा बेटा, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। तो f(x) बराबर k इंटू x² प्लस √5, जहाँ k क्या है अचर पद है। अतः बहुपद f(x) बराबर कितना हो जाएगा बेटा x² प्लस √5, यही इसका द्विघात बहुपद होगा। समझ में आया। आगे इसका चौथा पार्ट, शून्यकों का योग दे रखा है, बुक में देख लेना, मैंने क्वेश्चन लिखा दिए, ये क्वेश्चन है इसके, इसी का एक चौथा पार्ट है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है -1/4 और शून्यकों का गुणन अल्फा बीटा बराबर कितना दे रखा है 1/4। बहुपद बनाना है सेम वही प्रोसेस, f(x) बराबर k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। आगे बढ़ते हैं, क्या थी वैल्यू हमारी f(x) बराबर k इंटू x² माइनस -1/4 ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इंटू एक्स प्लस ये अल्फा बीटा की वैल्यू। तो f(x) बराबर कितना हो जाएगा बेटा, f(x) बराबर हो जाएगा k इंटू x², बेटा माइनस है ये भी माइनस है, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे प्लस 1/4x प्लस 1/4। ठीक, अब 4 यहाँ एलसीएम ले लिया। अब देखो जैसे 4 यहाँ बराबर k इंटू 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, एक इसके बट्टे में, तो 1 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 1 का भाग 4 में दिया 4 बार, 4 का गुणा x² से करेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1। तो कितना हो गया ये f(x) बराबर k इंटू 4x² प्लस x प्लस 1/4। अब 1/4 बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा f(x) बराबर k/4 इंटू 4x² प्लस x प्लस 1, जहाँ k/4 क्या है एक अचर पद है। अतः अभीष्ट बहुपद क्या होगा बेटा 4x² प्लस x प्लस 1 होगा। समझ में आ गया। सभी क्वेश्चन अब इसके आपको करने हैं जो बचे हुए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इसके करा दिए हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे मुझे पता लग जाए कि बच्चों की समझ में कितना आ रहा है। अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में बेटा शेयर किया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, धन्यवाद।